विषय जनरंजन का विषय और कलरंजन के विषय के अंतर्गत ये विषय कहेंगे, जहाँ श्री गुरु महाराज अब कहते हैं राग का विषय बताया। राग के विषय से हटकर पहले राग की भूमिका बनाई, राग की भूमिका को हटकर फिर राग के विषय से हटकर अब राग 3 तरह का बताया। पहला राग कलरंजन दोष, इस भाव के साथ में कलरंजन दोष, जनरंजन गारव आदि। फिर आएगा आगे विषय मनरंजन गारव। जनरंजन के विषय से हटा दिया, कलरंजन दोष से अब बताएंगे और मनोरंजन गारव आगे आएगा। 123 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज इस विषय को कहते हैं। गाथा 123 नंबर से लेकर 156 नंबर गाथा तक कलरंजन दोष और दोष निवारण का स्वरूप क्या है, ये विषय। और इस विषय के साथ में अब सबसे पहले 123 नंबर गाथा से लेकर 148 नंबर गाथा तक कलरंजन दोष दुखों का कारण। फिर आगे कहेंगे 149 नंबर से लेकर 156 नंबर गाथा जिन्हें कथित कलरंजन करने की प्रेरणा। ये श्री गुरु महाराज का विषय, मूल विषय है कलरंजन दोष। कलरंजन अर्थात शरीर का रंजायमानपन भाव, दोष, दोष माने उपयोग पर पर्याय पर जुड़ा, इसलिए कल कहते हैं शरीर को, रंजन कहते हैं रंजायमान करने को या उसमें रंजायमान रहने के लिए जो उसकी परिणाम, उससे परिणाम जुड़ता है, उसका नाम है कलरंजन दोष। यहाँ 123 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं कलरंजन दोष का भाव क्या है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, और इस कलरंजन के दोष के परिणाम से जो जीव जुड़ता है उसकी क्या दशा होती है। गाथा 123 नंबर वांचन। कलरंजन दोष ओवन्नम कल सहिकारम च विरधि संयोतम परिणय कलश सहावम कल लंकृत कर्म तिव्यवन्नम। कलरंजन दोष उसे कहते हैं जहाँ शरीर का ही सहकारता है और शरीर के ही संस्कार की वृद्धि करने का संयुक्त रूप परिणाम रहता है, जबकि कलरंजन का परिणामन पूरी इसकी अवस्था ही कलश भाव कही गई है। फिर भी कल अलंकृतता से परिणाम जो जुड़ते हैं 3 प्रकार के कर्म को उत्पन्न करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। एक कर्म का रंजन मान का परिणाम ही कलरंजन है, और जब इनकी पूर्ति नहीं होती तो कलुष भाव होते हैं। कैसे कलुष भाव होते हैं, 124 नंबर गाथा में कहते हैं यदि कलुष भाव देटम दोषम उपवन्यनंत नंताई तदि दुग्गय गई गमनम कलरंजन भाव नरवीयम में। यदि कलुष भाव होते हैं तो वहाँ दोष की उत्पन्न दिखाई देती है, वो दोष भी अनंतानंत कहलाते हैं। दोष के अनंतानंत परिणाम के चक्र में जीव फल भोगने के लाने दुर्गति जाता है, और दुर्गति जाने का मूल परिणाम है कलरंजन भाव से संयुक्त होना। यही तो नरक गति के बीच होने का कारण है। शरीर पर दृष्टि रखी अर्थात संसार पर दृष्टि है, यही नरक गति का जाने का कारण है। 125 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं कलम च किल किल सहियम कलम च कर्म भावना जाने अगुरम च कल सहावम कलरंजन दोष निगोय वासमी। जहाँ शरीर पे दृष्टि है वहाँ किलकिल होगी ही होगी। शरीर पे दृष्टि और किलकिल होने का मतलब ये है कि कर्म करने की जो भावना रहती है वह शरीर से जुड़ के चलने की भावना रहती है। अगुरु आदि होते हैं, मिथ्या गुरु होते हैं, वे यही बात बार बार कहते हैं कि काया राखो धर्म, अर्थात शरीर की पुष्टि रखो, शरीर की संतुष्टि रखो, शरीर के कलरंजन के भाव से जुड़ो। यही तो अगुरु जो है वो यही उपदेश देते हैं। और कलरंजन का परिणाम दोष से जुड़ते हैं, निगोद में निगोद गति में वास होता है। और कलुष भाव का परिणाम क्या है, तो 126 नंबर गाथा कहते हैं कलुष भाव शोतम कृत सह कार्य कर्म वेदम चा तयदम मम उभीसम विश्वासम अगुरु नरवासम। शरीर की पुष्टि करने का जो भाव होता है वो अगुरु है, और कलुष भाव से संयुक्त जुड़ने का परिणाम ही अगुरुपन की सलायपन का कारण है। जहाँ कर्म की वृद्धि होती है और इस शरीर आदि के परिणामों से जुड़कर इसकी ही सहकारिता करते हैं, उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म का उपदेश देते हैं
और ऐसे अगुरुओं की बात पर विश्वास करते हैं और शरीर को संतुष्ट करने में ही लग जाते हैं, वो नरक गति का ही वास बन जाता है, नरक गति में ही वो जीव वास करता है। कल अर्थात शरीर का स्वभाव कैसा है, 127 नंबर गाथा कहते हैं, कल इष्टम साधिष्टम कल संयोय निकलहम वीर्यम ज्ञानंतरम अन्यानम अनमोयम अनिष्ट दुर्गये पतम। शरीर कहते हैं, शरीर कल अर्थात शरीर, शरीर पर दृष्टि है, इसी को इष्ट मानते हो, इसी पर दृष्टि रखते हो और ऐसे परिणाम शरीर आदि के इनको संजोते हो। निकलम वीर्यम, जबकि शरीर का स्वभाव छूट जाने वाला है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और शरीर पर दृष्टि देते हो, यही तो ज्ञान में अंतर पड़ता है। अज्ञान के कारण शरीर पर दृष्टि देते हो, इस अनिष्टकारी शरीर को इष्ट मानते हो, ये जीव दुर्गति का पात्र हो जाता है। 128 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, कल इष्ट अनिष्ट दिष्टम इष्टम विओय ज्ञान विज्ञानम अनिष्ट रूप रूपम अनमोयम अनिष्ट दुर्गये पतम। ये अनिष्टकारी शरीर रूपी है, चेतन सत्ता अरूपी है, रूपवान चेतन सत्ता की अनुमोदना करते हो और ये अनिष्टकारी शरीर है, क्षणभंगुर है, नाशवानी है, नाशवान है, शरीर का स्वभाव ही अनिष्टकारी है और शरीर पे जहाँ दृष्टि देते हो अपने इष्ट चैतन्य स्वरूप का वियोग होता है। जबकि गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञान विज्ञान ज्ञान घन साधना के आश्रय से अपने इष्ट को ही सजो, या अनिष्ट आदि पर पर्याय संयोग पर दृष्टि मत दो। अगर शरीर पर दृष्टि देते हो तो दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। शरीर से दृष्टि हटाओ, अपने ज्ञान स्वभाव को जागृत करो। शरीर का स्वभाव ही अनिष्टकारी है। 109 श्री गुरु महाराज ने यहाँ 128 नंबर गाथा में बताया। अब 130 नंबर गाथा में कहते हैं कि शरीर का स्वभाव ही कैसा है, उसकी महिमा बताते हुए आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं, बहुत गहराई से ये भाव को कहते हैं, ज्ञान में अंतर ना पड़े। 127 नंबर के गाथा को भाव थोड़ा देख लें, ज्ञान में बिल्कुल अंतर ना पड़े, जहाँ ज्ञान में अंतर पड़ता है यही अज्ञान का भाव है, इसकी अनुमोदना ही अनिष्टकारी है, दुर्गति का पात्र बनता है जी। 128 नंबर में कहते, शरीर को अगर इष्ट मानते हो ये अनिष्ट है, अपने आत्मिष्ट स्वभाव का वियोग करते हो, ज्ञान विज्ञान ध्यान सत्ता पे आवरण करते हो, शरीर संयोग आदि ये सब रूपी हैं, पर्यायी हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं, इनकी अनुमोदना करना ही अनिष्ट की पुष्टि करना है और दुर्गति का पात्र जी बनता है। 129 नंबर गाथा में भी यही भाव कहते हैं, कलम स्वभावम सहोत्तम कलियम विज्ञान अन्यान असंजोयम सुतम च विकह सहावम अनमोयम अनिर्त शरण संसारे। शरीर का स्वभाव ही कैसा कहा गया है, कलियम, ये शरीर के स्वभाव की अज्ञानता पूर्वक इसको संजोते हो, है नाना प्रकार के इसकी ये सबके संतुष्टि होते हो, और जो शरीर को पुष्ट करने के जो शास्त्र आदि हैं, ये सब कुशास्त्र हैं, शरीर को पुष्ट करने के जो शास्त्र पढ़ते हैं ये सब कुशास्त्र हैं, विकथाओं से भरे हुए हैं, इनकी अनुमोदना करना, इनको पढ़ना ही सब संसार के बढ़ाने के कारण है। ये अनिर्त है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, इसलिए विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव की अनुमोदना करो, जिससे संसार का चक्र छूट जाए, परम दशा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भाव कहा। 130 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, सुतम च अनेयवेयम वैनम आलाप वेयम कल सहाव विज्ञानम अनिष्ट अनमोह शरण संसारे। शास्त्र में बहुत तरह के भेद बताए, लेकिन शरीर के पुष्ट करने वाले और ये कलरंजन को पुष्ट करने वाले जितने भी शास्त्र लिखे जाते हैं या जिनकी नाम शास्त्र की संज्ञा दी जाती है, ये सब शरीर को पुष्ट करने वाले जो शास्त्र आदि की संज्ञा देते हैं या शरीर की पुष्टि करने के जो शास्त्र के विधान देते हैं, ये सब शास्त्र भी शास्त्र नहीं है, सबको शास्त्र हैं। ऐसी इनमें बहुत तरह के भेद पूर्वक होता है और इनमें वचनों की आलापता, अभेद रूप सत्ता का तो अनुभव ही नहीं है, बस भेद के चक्र में पड़कर शरीर को संतुष्ट करने का भाव रहता है, इसकी ही अनुमोदना करते हो, जबकि ये अनिष्टकारी है।
संसार में शरीर की अनुमोदना करना, संसार और शरीर आदि को बढ़ाना, ये लंबी यात्रा संसार की करना है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं शरीर पे दृष्टि मत रखो, मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड विनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि में नहीं और ये मेरे नहीं, ऐसा भाव को संयोग कर आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर की क्रिया को कितना अच्छा स्वस्थ मानता है। योग करो, शरीर को स्वस्थ रखो, योग, चंद्र ग्रहण करो, सूर्य ग्रहण करो, ये सब बाहर के योग और शरीर की क्रिया करना, ये योग और क्रिया करके जो धर्म मानते हो, शरीर को पुष्ट करने की भावना भाते हो, ये सब संसार का कारण है। इस बात तो श्री गुरु महाराज ने 131 नंबर गाथा में कही, गाहा तो है छंदान सामुद्रिक व्याकरण जोई समझोतम सुरम च श्वास निश्वासम चंद्रम सूरम च गहन पज्जलियम। कितनी बड़ी विडंबना है। शरीर को पुष्ट करने के क्या क्या परिणाम होते हैं। पहले गाथाएं पढ़ो, दुआ पढ़ो, छंद पढ़ो, सामुद्रिक पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, ज्योतिष पढ़ो, और आगे ये सुरम च श्वासम, बोले ये श्वास करो को प्राणायाम करो, योगासन करो, ये सब क्रिया करो, श्वास ले, श्वास छोड़ो, श्वास निश्वास की ये क्रियाएं करो। देखो ये सब शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है, शरीर की क्रिया है। ये सब काय की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। और देखो चंद्र ग्रहण पड़ गो, सूर्य ग्रहण पड़ गो, ये सब देखो गहन पज्जलियम माने जो ग्रहण पड़ गो, सूर्य ग्रहण पड़ गो, अब आंखें मत खोलो, चंद्र ग्रहण पड़ गो, अब ऐसा करो, ये सब शरीर की क्रियाएं। भगवान कहीं कुछ नहीं है, दृष्टि रखो एक ही निशुद्धात्म देव की। श्री गुरु महाराज ने सचेत किया है 132 नंबर गाथा में, और बड़ा प्रमाण देते हैं। प्रपंच विभ्रम सह्यम अनेय भी सरनि संसारे लोक मूढ़ कल रंजम कल स्वभावनंत सरनि संसारे। प्रपंच की कला बताना, प्रपंच की कथा सुनाना, विभ्रम की कथा सुनाना, अनेक प्रकार के भेद प्रभेद की कथा सुनाना, ये सब संसार में सरणी परिभ्रमण बताने की बड़ी लंबी कथा है। शरीर प्रभाव, शरीर पे ऐसा प्रभाव हो गया, शरीर पे ऐसा प्रभाव पड़ गया, शरीर पे ऐसा प्रभाव पड़ गया, ये सब संसार के कारण है, लोक मूढ़ता के जुड़ने के परिणाम है। और शरीर को रंजायमान करना ही लोक मूढ़ता का जुड़ने का परिणाम है। ये सब कलुष भाव है, संसार का कारण है, अनंत संसार में परिभ्रमण की यात्रा का कारण है। इसलिए शरीर से दृष्टि हटाकर एकमात्र चैतन्य स्वरूपी ज्ञान घन अखंड चैतन्य भगवान आत्मा पे दृष्टि रखो, दृष्टि रखो एक ही निशुद्धात्म देव की। और आगे श्री गुरु महाराज 133 नंबर गाथा में सचेत करते हैं कि शरीर मिल गया, थोड़े बच्चे व्रत कर ले, तप कर ले, संयम कर ले, इतने सही होगा भलो, इतने सही होगा कल्याण। कम कहने लगते हैं कि आप भूख नहीं लग रही, तो कम कहने लगे आप भूख रहे के लाने व्रत कर लो, और जब व्रत कर लो तो फिर भूख लगने लगी, फिर परेशान हो गए, फिर रोटी ढूंढने लगते हैं। ये संसार की शरीर की बड़ी विडंबना है। भगवान तनक तनक में तो धूप में बैठ गए तो अब धूप लगन लगी, चाय में बैठ गए तो अब ठंड लगन लगी, थोड़े से गीले में आ गए तो ठंड लगन लगे, तेज पानी पी लो तो जीभ चिक गए। ये सब संसार के कारण है। भगवान खानो पीनो ओढ़नो बिछानो आनो जानो, ये गुरु महाराज कितना सचेत कर रहे हैं। तन्नक में बोले आत्मा जग गई, अब तन्नक में झिंझिनी आ गई, ये सब शरीर के कारण, शरीर के कारण माने संसार के कारण है। इसलिए श्री गुरु महाराज कितना सचेत करते हैं। 133 नंबर गाथा में कितना सचेत करते हैं। तवम च वै संजोतम कल सहकार अनिष्ट दृष्टि संजोतम तब वैस्को मैं संजोतम अनेय विभ्रम नरवी अम्मी। तप कर ले सुलियो तप नहीं सदे, व्रत कर ले सो व्रत से संयुक्त हो गए, बस काया और तप की संयुक्ति हो गई, बस इतने भाई बोले हम लोग धर्म होगा। शरीर की सहकारिता से व्रत नियम संयम तप भी और शरीर से जुड़ के कर रहे हो, इसलिए अनिष्टकारी है। दृष्टि इन शरीर आदि पे जुड़ जाती है, इसलिए अनिष्टकारी है।
तब वह करने से अगर वे सत्य नहीं है, संभलते नहीं है, तो कुमति आदि के संयुक्त परिणाम से जुड़ जाते हो, अनेक प्रकार के विभ्रम में पड़ जाते हो। इसलिए गुरु महाराज तय करते हैं सचेत कि इन सब पे दृष्टि इन पे रखते हो तो विभ्रम में पड़ के नरक गति के बीज बोते हो। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि रखो एक की, निशुद्धात्म देव की, शरीर पर, संयोग पर, विभाव पे, कर्म पे, मोह माया पे, इस पे दृष्टि मत रखो। इन पे दृष्टि रखोगे, संसार आदि शरीर आदि पे दृष्टि रखोगे, संसार का ही कारण बनेगा। स्वभाव पे दृष्टि रखोगे, मोक्ष मार्ग का कारण बनेगा। इसी बात को श्री गुरु महाराज 134 नंबर गाथा में और सचेत करते हैं। भगवान तनक वो तब दवाइया ये कही भाई तो बोले दवाई ले ले, दवाई से तुम ठीक नहीं होगे, ठीक तुम्हारा शाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तब तुम ठीक होगे। अशाता वेदनी कर्म का उदय चलता है तो बोले ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे गुरु महाराज कह रहे कछु नहीं भाव, दृष्टि रखो एक की, निशुद्धात्म देव की। बेफिक्री से सो गए, उन सारे उठे ही नहीं, अब कह लगे शरीर ऐसे होगा, शरीर ऐसे होगा, शरीर ऐसे होगा। अरे जल्दी उठो, सूर्योदय के पहले उठो, आत्मा को ध्यान करो। अगर शरीर संयोग मिला है संयम करो, तप करो, आत्मा को ध्यान करो, व्रत करो, नियम करो, संयम करो, लेकिन सम्यक्त भाव के साथ, शरीर की पकड़ के लिए नहीं। श्री गुरु महाराज ने सचेत किया, कितने जबरदस्त उनने अपने भाव से सचेत किया, इतनी गहराई से सचेत किया। भगवान 134 नंबर गाथा, कितनी गहरी अनुभूति की गाथा जुड़ी है गुरु महाराज की। कलम स्वभावम ना निर्तम, निर्तम जाने अन्यान सहकारम, कल रंजन दुविहे जोतम, अनिर्त सहकार दो गए पतम। कल कहते हैं शरीर को, शरीर पर स्वभाव रखते हो, शरीर निर्तम, शरीर को तुम सत्य जानते हो जबकि वो सत्य नहीं है, हैं? शरीर को सत्य जानते हो, वो सत्य नहीं है। अज्ञान की सहिकारता से क्षणभंग नाशवान शरीर को तुम सत्य जानते हो। कल शरीर के रंजायमान में दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, अनिर्त आदि की सहिकारता से, और ये दुर्बुद्धि के कारण और इस शरीर की पकड़ के कारण भी दुर्गति में चला जाता है। इसलिए दृष्टि रखो एक की, निशुद्धात्म देव की। 135 नंबर गाथा में और सचेत करते हैं श्री गुरु महाराज। कलम साव सम्मलयम, निर्मल जाने शौच सहकारम, मलम च मल उपवन्नम, कल रंजन अन्यान शरण संसारे। शरीर पे दृष्टि रखते हो, शरीर सम्मलयम, शरीर तो समल है, ममल नहीं है, शरीर समल है, शरीर का स्वभाव ही समल है। एक एक रोग में 96 रोग हैं। इसीलिए तो कहते हैं शरीर पूरा जितना जी है रोगमय है, संसार पूरा भोगमय है, आत्मा योग में, आत्मा उपयोगमय है, और जितने ये सब पूरे मिले हैं वैभव, ये सब तुम्हारे वियोगमय हैं। इसलिए दृष्टि रखो एक की, निशुद्धात्म देव की। ऐसी भावना रखते हुए शरीर का स्वभाव ही सम्मलयम, शरीर का स्वभाव ही मल सहित है, और इसे तुम निर्मल जानते हो, स्वच्छ सहकारम, इसे तुम शुद्ध जानते हो, पवित्र जानते हो। जबकि शरीर का स्वभाव कैसा है, मलम चमल उपवन्नम, शरीर के 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से मल ही मल बह रहा है। नाम द्वार वैगनकारी हस्दे करे के म्यारी, शरीर के 9 द्वार और 9 द्वारों से मल ही मल बह रहा है। श्री गुरु महाराज कहते हैं कल रंजन पे दृष्टि मत रखो, हैं? 9 द्वारों का है यह पिंजरा, चेतन इसमें रहता है, उड़ जाए तो क्या अचरज, अचरज कैसे रहता है। नव द्वार वहे घिनकारी, अस दे करे किम यारी। कहाँ दृष्टि रखते हो। इसलिए श्री गुरु महाराज कितना सचेत करते हैं, कितना सचेत करते हैं। भगवान अज्ञान पूर्वक अगर शरीर पे दृष्टि रखते हो, शरीर का स्वभाव मलई मल उत्पन्न करने का है, और अज्ञान भाव से जुड़कर अगर शरीर पे संयोग पे दृष्टि रखते हो, यही तो अज्ञान का परिणाम है। और यही संसार में
परिभ्रमण करने की बहुत लंबी यात्रा है। शरीर पे जितनी दृष्टि रखोगे उतने ही आगे आगे शरीर मिलते जाएंगे। इसलिए दृष्टि शरीर से हटाकर निशुद्धात्म देव पे दृष्टि रखो। यही सत्य है, यही ध्रुव है और यही प्रमाण है। ऐसा भाव श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा है। आगे 136 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, कलम सहावे अशुद्धम स्नानम शौच शुद्ध जानी ते मूढ़ा अन्यानि कल सहकारी न दुर्गये पत्तम। शरीर का स्वभाव ही अशुद्ध है और शरीर के स्वभाव पर दृष्टि रख के स्नान आदि करके उसे शुद्ध जानते हो तुम, इसीलिए दृष्टि रखो एक की निशुद्धात्म देव की। शरीर का स्वभाव शुद्ध है और स्नान करके तुम उसे शुद्ध जानते हो, पवित्र जानते हो। ये मूढ़पना है, अज्ञानी है, वे मूढ़ है। तो क्या करे, नहाए ना, साधु तो नहाता ही नहीं है। त्रियंच गति के जीवा को भी देखो, कभी योग नहीं मिलता है ऐसा स्नान आदि का, लेकिन ये तो नहा नहा कई परेशान है। भगवान संसारी जीने से भटकता रहता, 2-2 घंटा 3-3 घंटा जही में ही लग गए नहावे में। 7 बजे से लेके 9 बजे तक अगर नहा के ही निकले, कई दोपहर में नहाते भगवान तो 2 घंटा नहाता ही थे। ये सब एक दिया पानी लगते शरीर में, कितना पानी लगते, एक दिया शरीर में पानी लगते, बस एक टंकी पानी में नहा रहे। भगवान कैसे कल्याण होगा। इसलिए श्री गुरु महाराज कितना सचेत कर रहे हैं, जागो हे भगवान आत्मा, शरीर का स्वभाव ही आप पवित्र है, तुम उससे स्नान करके शुद्ध मानते हो। ये अज्ञान पड़ा है, मूढ़पना है, और ये मूढ़पना अज्ञानीपन के लिए कल सही शरीर की सहीकारता से जुड़ते हो तो दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। इसलिए भगवान आत्मा सचेत रहो, जागरूक रहो, अनुभव पूर्ण करो। जितनी शरीर को जल की आवश्यकता है उतना जल दो, उतनी शुद्धि करो, जितनी शुद्धि की आवश्यकता उतनी शुद्धि करो। लेकिन भगवान ये पानी ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। ये भी जल काय की जीव राशि है, बहुत संभाल करना चाहिए भगवान, बहुत संभाल करना चाहिए। ये शरीर के ही तो स्वरूप बता रहे हैं, शरीर पे जितनी आसक्ति रहेगी उतना परिणाम जल काय आदि जीव राशि का घात होता है, उतना घात होता है। इसलिए संभाल के, कभी गर्म पानी में ठंडा नहीं मिलाना चाहिए, ठंडा पानी में गर्म पानी नहीं मिलाना चाहिए। इतना कुनकुनो पानी लियो थोड़ा सा कि अपन से जितना अपने शरीर से सके उतना लियो। एक बात संभाल की। और दूसरी बात एक संभाल की ये है कि कभी गर्मी के टाइम में भी ठंडे पानी से नहाओ तो ठंडा पानी एकदम सिर पे से नहीं डालना चाहिए। पहले पैर पे पानी डालो, हाथ पे डालो, जंघा पे डालो, कमर पे पानी डालो, धीरे धीरे गले पे पानी डालो, फिर चेहरा पे पानी डालो, कंधा पे पानी डालो, इसके बाद सिर पे पानी डालो। एकदम भर के मग्गा जो सिर पे पानी डालते हो ना, तो ये तुम्हारे हृदय से जो रक्त की धमनी है जल्दी से एकदम यहाँ पानी को पहुंचाना पड़ता है। काहे कि ये हो रहा है गर्म, वो पानी डाल दिया एकदम ठंडा, तो एकदम रक्त को संचारित करके यहाँ बहुत जल्दी पहुंचाना पड़ता। और अगर वो पानी रक्त यहाँ ना पहुंचे तो नुकसान हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी स्नान करो एकदम सिर से पानी डाल के स्नान मत करो, नीचे अपने पैर से पानी डाल के धीरे 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 अपनी शरीर की क्रिया पानी करें। और फिर जितनी जरूरत है उतना नहाना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना उपयोग करने चाहिए। जितना अपन रक्षा जीत की करोगे वो भी तो अपनी ही भावनात्मक दशा है। पानी का इतना, और एकदम इतना तेज गर्म पानी मत करो कि तुम बात उपयोग ही ना कर सको। तने भार रखा करो, संभाल रखा करो। श्री गुरु महाराज तक कितना सचेत कर रहे हैं, देखो कितना सचेत कर रहे हैं। अगर शरीर के संयोग को सजावे में लग जाओगे तो दुर्गति के पात्र बन जाओगे। एक जगह वो सूत्र आता है, कहते हैं बार बार कि शरीर को जितना सजाओगे उतनी आत्मा की सजा हो जाएगी, और आत्मा को सजाओगे तो शरीर अपने आप सज जाएगा, अपने आप सज जाएगा। धर्म के मार्ग में हो चाहे कर्म के मार्ग में हो। तो इसलिए शरीर संयोग को मत सजाओ, शरीर के वैभव को मत सजाओ, आत्मा को सजाओ। और शरीर को सजाना यही तो मूढ़पना है। एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा को मूर्ति के सजा सजा के पानी डाल डाल के पूजत रहे, भगवान मान मान के पूजत रहे। भगवान की मूर्ति पे जितनी धूरा है पानी लाएगा कुगा से, और वहाँ पे पानी से पहुंचा करेगा, जो करेगा वो करेगा, वो करके थाली में पानी लेके वो ले ले भगवान, और धूरा आंखों से लगे
इतना जो संसार की विडम्बना है, इतनी विडम्बना है, ये सब अज्ञानपना है। जब भी मूर्ति पे पानी डाल के कम कछी कोई मान लेते, कम कछी मान लेते, ये सब संसार का कारण है। भगवान सब संसार का कारण है। तो एक ने वह मूर्ति सजा के और वह मूर्ति है भगवान मान के वहाँ पूजा पाठ करके वो अपना मूढ़पनो काम करत रहे थे। ऐसे जो अज्ञानी जीव जब शरीर सजा के मूढ़पनो करत रहे थे, ते अन्यानी मूढ़ा, वे तो मूढ़ मिथ्याती हैं, सो यही है। लेकिन इस शरीर सजावे में भी कितना समय निकल गया जो अभी मूढ़पनो है। इसलिए फटाफट थोड़े से एक दिया पानी लगा, फटाफट कम पानी में जल्दी से स्नान करो, या करना ही है तो गुरु महाराज इतने कहते हैं। और सुनो एक और जगह में विशेषता में धर्म की साधना में वाह, सामायिक के समय पे कभी स्नान मत करो, सवेरे सूर्योदय के पहले स्नान मत करो। सूर्य का उदय हो जाए 48 मिनट बाद पानी का जब उपयोग कर दे, जब सुबह पानी पियत नहीं हो तो 4 बजे 5 बजे से 9 बजे कौन सजे, सब मूढ़पनो है, मूढ़पनो है सब है। भगवान ये सद्दी जो सिद्धि का सद्दी, अरे वे कपड़ा अलग रख दो, ज्यादा ही परेशानी है। तो यहाँ गुरु महाराज कितना सचेत कर रहे हैं। 4 बजे 5 बजे से जी नहा के 6 बजे से कपड़ा धो रहे, सामायिक के टाइम पे वह कपड़ा धो रहे, या नहाने क्रिया चिड़िया चल रही है, एक अच्छी नहीं। सही 7:15 बजे जब तक वह जिनेन्द्र की वाणी गिर रही है, और 7:15 बजे माने 48 मिनट सूर्य उदय को हो जाते हैं। इसलिए कुचीली में नहाओ। तुमने तो जल्दी से गर्म ठंडे पानी से जिसने ऐसा नहाया, वे जितने जो कीड़ा रेत है ना, फिर पाइप की जो रात भर में निकल के ऊपर आए, फिर तुम्हारे पानी से सब भी नीचे के नीचे चले गए। और सर्फ सावन से नहाए से, और उनकी आंखों में सर्फ सावन लगी तो मेरे तन्नक आंखों में लग जाते, चिन्ह में ना जाते, मग्गा डब्बा नहीं मिले, पानी नहीं मिले हैं, इतनी आँख चिन्ह में ना गए। और उन पे एक भरो बाल्टी पानी को, और वो कपड़ा धोबे को धोबन को पानी पूरा, तो वे जीवों पे जे है तो वे सबरे गटर में गए, गटर से रात भर में ऊपर आ पाए, और एक ही बाल्टी पानी में फिर जाके तावे चले गए। जीवन लीला उनकी शांत हो जाती है। आया ना भगवान, इसलिए संभाल करो ते मूढ़ा अन्यानी। अगर शरीर संयोग कोई सजावे में लगे रहे, जो भी मूढ़पन है, अज्ञानी है, मूर्तियों को सजाने और उसे भगवान मानना, जो तो पागल मिथ्यात्व मूढ़पन है ही है। लेकिन तुम शरीर सजा रहे हो, जो भी तुम मूढ़पन है, ते अन्यानी मूढ़ा कल सहकार्य दुख गए पत्तम। ये भाव को संभाल में रखना। और पानी का जितना जल का तुम उपयोग करो उतना पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान शरीर में पानी नहीं पहुँचेगा तो भी शरीर पंचर हो जाएगा, और ज्यादा शरीर पे पानी पहुँच जाएगा तो भी शरीर पंचर हो जाएगा। बड़ी विडम्बना है कि नहीं? पेट में पानी नहीं पहुँचो सो शरीर पंचर, और 2-4-10 बाल्टी गर्म पानी से नहा लो सो भी ऐसे ही शरीर पंचर। तो इसलिए उपयोग करना चाहिए। मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो पशु के समान गिना। शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन वो भय की पकड़ हो जाए जो संसार का कारण है। इसलिए गुरु महाराज ने यहाँ सचेत किया है, ते मूढ़ा अज्ञानी कल सहकार्यम दुर्गपत्तम। और आगे कहते हैं 137 नंबर गाथा में तो और बहुत विशेष बात कही है, कलम च असुचि सहावम ए इंदी पुग्गलम सोच जाने दोषम दोष उपत्ति अन्वोयम संसार सरन भी अम्मी। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं गुरु महाराज, कितना सचेत कर रहे हैं कि शरीर का स्वभाव ही विपरीत स्वभाव है। क्योंकि शरीर पे दृष्टि रखना माने मिथ्यात्व भाव है, सम्यक्त को भाव तो है नहीं है। आत्मा पे ध्यान रखो तो सम्यक्त को भाव होएगा, और शरीर पे दृष्टि रख रहे हो तो जो है गुरु विपरीत भाव है। देखो 137 नंबर गाथा में कितनी अच्छी बात कह रहा है कि शरीर को स्वभाव असुचि है, एक इंद्रिय है, पुद्गल को पानी पुद्गल है, एक इंद्रिया आदि है, और जो पानी है वो भी एक इंद्रिय है, पानी भी एक इंद्रिय, शरीर संयोग जो पुद्गल को व्यवहार जो भी एक इंद्रिय। अब देखो एक इंद्रिय पानी जब पुद्गल पे डाल के तुम सोच जाने, शरीर शुद्ध मान रहे, शुद्ध मान रहे, स्वच्छ मान रहे, और शरीर तो कम से कम व्यवहारिक शरीर है, लेकिन जे जड़ चेतन मूर्ति आदि का जो तो कुछ व्यवहारिक भी नहीं है, अचेतन है, जड़ है, नाशवान है। भगवान कितना परेशान है। बाकी पीछे दोष ही दोष उत्पत्ति, दोष ही दोष कर रहा है, और इनकी अनुमोदना कर रहा है। संसार में परिभ्रमण करने के लंबी यात्रा के बीच बो रहा है। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की निशुद्धात्म देव की,
और आगे 138 नंबर का आता है, सचेत करते हैं कलम च विप्रिय रूपम। देखो 137 नंबर में भाव बताया था, वही अब 138 में बता रहे हैं, कलम च विप्रिय रूपम स्थानम सर्वस्य अशुद्ध जाने ज्ञान सहावन पेक्षम अनमोयम अनंत दुख भी। शरीर का स्वभाव ही विपरीत स्वभाव है। पूरे शरीर में अशुद्ध ही अशुद्धता का भंडार है, और जो अशुद्धता के पूरे भंडार में विचारो जो भगवान आत्मा रह रहा है, कैसे रेत हुई 9 द्वारों का है यह पिंजरा, ऐसे 9 द्वारा के इस पिंजरा में एक भी जगह ताला नहीं डालो, और भगवान विचारो रह रहा है। आयु कर्म जिस दिन पूरा होगा शरीर चला जाएगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। पूरे शरीर के स्थान अशुद्ध ही अशुद्ध है। जो जो वस्तु मिल जाएंगी इस तन में, वे मिलेंगी ना बस्ती में ना वन में, ना वन में मिलेंगी ना बाजार में मिलेंगी, लेकिन तन में मिल जाएंगी। तो इतना अशुद्ध है पूरे जाकर स्थान। और शरीर को भगवान कितना गुरु महाराज बार बार सचेत कर रहे हैं, कितना सचेत कर रहे हैं, कितना सचेत कर रहे हैं। इसके पूरे स्थान ही अशुद्ध ही अशुद्ध हैं। ज्ञान स्वभाव ना पिच्छम, ज्ञान स्वभाव को पहचानते नहीं हो, और शरीर आदि को संयोग को इसका ही स्थान शुद्ध, शरीर को पवित्र, इसे हष्टपुष्ट स्वस्थ मस्त करते रहते हैं। बस इसीलिए जीव इसकी अनुमोदना करता रहता, अनंत दुख के बीज बोता रहता, ये संसार का चक्र चलता रहता। 139 नंबर गाथा में फिर सचेत करते हैं, कलम चरूप संयोतम कल इष्टि अन्यान अनमोय संयोतम ज्ञानं करम अंतर्यम कल सहकारेण शरण संसारे। ज्ञान की एक भी किरण नहीं दिखती शरीर में, क्योंकि चेतन है, पुद्गल है, जड़ है, नाशवान है। और जो चैतन्य भगवान है, त्रिकोल अपना त्रिकाली है, अखंडी है, चैतन्य प्रभु है, भगवान आत्मा है। शरीर पे दृष्टि रखते हो तो अपने ज्ञान स्वभाव में अंतर पड़ता है, ज्ञान का अंकुर भी उत्पन्न नहीं हो पाता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अंतर करना ही ज्ञान आवृत करना है। शरीर रूपी है, शरीर की दृष्टि अज्ञान की दृष्टि है, इसकी अनुमोदना संसार का कारण है। ज्ञान के उत्पन्न होने में यही तो अंतराय है, और शरीर के संयोग से जुड़कर अनंत संसार की यात्रा भोगना पड़ती है। शरीर को जबकि स्वभाव कैसा है, 140 नंबर गाथा में कहते हैं, गलम च पूरन भावम अनिर्त असरन ससुचि जाने ज्ञानंतर दृष्टि अनमोयम कल दो गए पत्तम। शरीर का स्वभाव गलना और जुड़ना है, इसीलिए तो शरीर को पुद्गल कहते हैं कि जो जुड़ रहा है और गल रहा है। देखो गलन पूर्ण जा को भाव है, अनिर्त माने क्षणभंगुर है, असरण मामे जामे शरण करने लायक कभी भी चीज नहीं है, पूरी तरह से अशुच है, अशुद्ध है, ऐसा तुम जानो। और शरीर पे दृष्टि रखते हो तो यही ज्ञान में अंतर है, और ये अंतर दृष्टि है, इसकी अनुमोदना करोगे, शरीर की अनुमोदना करोगे तो दुर्गति पत्तम दुर्गति के पात्र बन जाओगे। कहाँ के पात्र बन जाता है जी? दुर्गति के पात्र बन जाता है। इसलिए भगवान शरीर को सजाते सजाते फिर बच्चे नहीं पूरे निकल गए, शरीर को संभालते संभालते जीवन ही पूरा निकल गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बालपना गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया। दौलत राम जी ने भी यही कहा, बालपना खेल में गया, जवानी भोगों में गई, बुढ़ापा रोगों में चला गया, समय ही पूरा हो गया, आप क्या करें। इसलिए भगवान बाल पले में ज्ञान को समझ नहीं पाए, जवानी में भोगों में मस्त रहे सो नहीं समझ पाए, बुढ़ापे में ये दशा हो गई कि अब क्या करें, हाथ पांव साथ ही नहीं दे रहे, बस सित्ते में कल्याण होगा। देखो गलन पूरन जा को स्वभाव है, ज्ञान पे अंतर डालते हो, इसलिए शरीर की अनुमोदना करना ही ज्ञान पे अंतर है। तो अनुमोदना करो शरीर के नहीं, एकमात्र अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि रखो। काय की दृष्टि रखो? चैतन्य स्वभाव की दृष्टि रखो। और आगे श्री गुरु महाराज 141 नंबर गाथा में सचेत करते हैं, कल संबंध स्वरूपम। देखो कितनी अच्छी महिमा बताई है। शरीर पे अगर दृष्टि रखते हो, शरीर संयोग पे दृष्टि रखते हो, कल कल माने शरीर, शरीर पे तुमने दृष्टि रखी, शरीर से अगर संबंध बनाया तो ग्रह पे माने घर और परिवार पे भी दृष्टि जाएगी। काय पे दृष्टि जाएगी? ग्रह परिवार,
जिते शरीरे अपना माना, शरीर से संबंध स्थापित किया, उसके साथ में दूसरे जीवों से शरीर का संबंध स्थापित हो ही जाता है, परिचय हो जाता है, परिवार बढ़ जाता है, घर गृहस्थी बढ़ जाती है। ग्रह माना तो फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ जाता है। सयल माने बहुत लंबो परिवार हो जाता है। सम्मिलियम सबको ही मिल जाता है। फिर शरीर को अपना माना तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए दृष्टि एक की निशुद्धातम देखती। शरीर मिला, माता पिता मिल गए, माता पिता थे तो शरीर मिल गया। आप तुम्हारा शरीर संसार संयोग से कहीं परिवार कुटुंब से जुड़ गया, लंबो संसार 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 बढ़ने लगा। इसलिए उसमें कार्त्यानुपेक्षा में एक शरीर को अपन ने अपना माना तो 18 नाते मिल जाते हैं। कारण स्वामी ने संसर्ग 16 फूला में 16 नाते कहे हैं। इसलिए गुरु महाराज तो सचेत कर रहे हैं कि शरीर से संबंध रखना ही परिवार कुटुंब शरीर संयम सब मिल जाएगा। और ऐसे समय में क्या होगा, जिन वैनम अंतर्यम, जिनेंद्र के वचनों में अंतराल पड़ेगा। काय में अंतराल पड़ रहा है, देखो भगवान, इसलिए जिन वैनम अंतर्यम, जिनेंद्र के वचन सुनने में ही अंतराल पड़ रहा है। ऐसो कैसो शरीर जो ही तो शरीर को संबंध है। तन्नक से ही भगवान आत्मा गाड़ी चली नहीं और नींद आ लगी ड्राइवर है, चाहे जितना गाड़ी घंटी में गिर जे सब रही चले जे। इसलिए भगवान जागते रहो, समय तुम्हें जागने का मिला, शरीर संयोग परिवार संसार से सबसे दृष्टि हटाने का समय मिला है। तो इसलिए जागते रहो, शमल रहो, होश रखो। गुरु महाराज देखो कितना संभाल के कह रहे हैं, शरीर को अपना माना, शरीर से संबंध रखा, ग्रह परिवार सब कुटुंब परिवार नाते रिश्ते दुनिया सब मिल जाएगी। जिनेंद्र के वचनों में अंतराय पड़ेगा और शरीर पे शरीर स्वभाव पे दृष्टि रखना ही नरक गति के बीज बोना है। कहाँ के बीज बोना, नरक गति के बीज बोना है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज फिर सचेत करते हैं 142 नंबर गाथा में कितना सचेत करते हैं। 142 नंबर गाथा में कल संबंध सहोत्तम, शरीर के संबंध को कहते हैं। पर अपाभाव सोपेशम, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा शुद्ध प्रदेशी है और शरीर जो पुद्गल शुद्ध रूपी है। शरीर जल जाने वाला है और आत्मा जीवंत है। अब दोनों में अंतर कितना है, देखो कितना अंतर है कि शरीर जलेगा तो जलने के पहले तुम जल वो छोड़ दो, जलने के पहले जल वो छोड़ दो तो ईर्ष्या जो मिट जाएगी, वही को नाम है अपभाव शुद्ध अखंड प्रदेशी आत्मा। और अगर शरीर संयोग पर दृष्टि रखते हो तो बस इतना ही संसार चलने लगता है। तनक तनक तो चक्कर में अटक जाता जा, नमक मिर्च रोटी चटाई खटाई मिठाई की बस इतने में जिस शरीर को संबंध अपना माना इनमें ही अटक जाता, बस इनमें ही अटक जाता। इसलिए गुरु महाराज तक कह रहे हैं ज्ञानंतरम सदिष्ठम है, ज्ञान में यही अंतर पड़ता है। और पर अनमोह शरण संसारे, इसकी ही अनुमोदना करना संसार का ही कारण है, संसार में परिभ्रमण का कारण है। इतना अच्छा समय मिला, 24 घंटा भगवान एक दृष्टि रखो, आत्मा की दृष्टि रखो। कितना गुरु महाराज ने शरीर की दृष्टि से हटाया, कल रंजन दोषित में बचाया है। 2 धोती चाहिए, 2 रोटी चाहिए, जिंदगी पूरी हो जाती है। इतना सा तो सामान चाहिए है। और भगवान वो तनक से रोटी धोती तो भूल गए, सो इतने भर गो पीपा, इतने लग जाता पीपा भरवे में और उतने लग जाता पेटी भरवे में, जो संसार चलत रहे थे। आगे फिर सचेत कर रहे हैं गुरु महाराज 143 नंबर गाथा में कल संबंध स्वभाव पर पज्जावे अपसाह उत्तम अन्यानम इच्छातम अनमोय नरय दुख भी हमें। शरीर संयोग पे दृष्टि रखते हो। 143 नंबर गाथा में भाव में समझो कितनी गहराई से कह रहे हैं। शरीर का संबंध रखते हो, इस पे स्वभाव पे दृष्टि जोड़ते हो, पर प्रजात पे दृष्टि जाएगी, आत्म स्वभाव से खिसक जाओगे। शरीर का स्वभाव अज्ञान मिथ्यात्व से जुड़ा है, क्योंकि शरीर झूठा है, शरीर है झूठा, आत्मा है अनूठा। और शरीर पे दृष्टि रखते हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य फूटा। इसलिए दृष्टि तत्व है अनूठा। कितना अनूठा है तत्व, देखो कितनी मिलके जुल के कह रहे हैं। और इस पे तुम शरीर से दृष्टि जो झूठा है, तो झूठा माने अज्ञान मिथ्यास से भरा हुआ परिणाम है पूरा।
और इसकी अनुमोदना करते हो। नरय दुख वियम्मी, गति के दुख के जीव बीज बुरा है। और आगे 144 नंबर गाथा में कहते हैं कि बीज का बुरा वो नरक चलो ही जाता है। देखो कैसा जाता है, फल अनमोह सहोत्तम। शरीर की अनुमोदना कर रहे भगवान, पर और पर जाए की दृष्टि कर रहे हो, शरीर स्वस्थ रहे पुष्ट रहे, इसके ही तुम वचन कर रहे हो बार बार, इसकी ही महिमा गा रहे हो बार बार। इसलिए शरीर की महिमा बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। ये जैसे मूर्ति आदि ये जड़ है, मुर्दा है, ये सब का है, सब मुर्दा है, इन पे दृष्टि रखते हो और उनकी अनुमोदना करते हो, भगवान मान के पूजते हो, यही संसार का कारण है। इतने तुम शरीर पे दृष्टि रखते हो, देखो देखो देखो, शरीर पे दृष्टि रखते हो, शरीर की ही सेवा सुषमा करते हो, जो भी सब नाशवान जड़ है, मुर्दा है, मुर्दा है, सजावे में लग गए भगवान हैं। इसलिए भगवान चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करो, अनुसरण करो, प्रीति करो, प्रतीति करो, तो दृष्टि रखो एक की, निशुद्धात्म देह की। अब पक्का अंतर से वो पौरुष जागना चाहिए ना भगवान, पौरुष जागना चाहिए, अपने अंदर से भाव जागृत होना चाहिए कि गुरु महाराज आपने इतना गहरा अनुभव बताया है, आप कम से कम हम भावना भाते हैं कि शरीर पर दृष्टि नहीं रखेंगे, जितनी जरूरत है शरीर की आवश्यक काम क्रियाएं हैं उन्हें तुम करो, वो अलग बात है। लेकिन दिन रात सजावे में लग गए, शरीर ही सजावे में पूरा समय लग जाता है। सुबह से उठे बस भगवान संभाले, जी जाके नहीं कर पाए 12 बजे, फिर तन्नक नींद आने लगी तो सो गए, सो आ पाए 3 बजे, तन्नक अभी हाल पाठ पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत स्वाध्याय जाप कर पाए, इतने में संध्या हो गई, फिर भोजन खा ले पी ले बना ले, आहार ग्रहण कर ले, संध्या बिरिया हो गई, तनक माला फेल ली, नींद आने लगे, फट देनी लाइट बंद करी, सो गए, सो अंसार हो गए, सो गए सो मुंसारे हो गए। अब क्या करें? इसलिए दृष्टि रखो एक की, निशुद्धात्म देव की। कितना सचेत गुरु महाराज फिर कर रहे हैं, बार बार सचेत कर रहे हैं। देखो कितना सचेत किया है, पर वृद्धम सा उत्तम, शरीर की वृद्धि में अपना समय लगाते हो, ज्ञान में अंतर डलता है, यही नरक जाने के और दुख भोगने के यही बीजारोपण है। 145 नंबर गाथा में फिर कहते हैं गुरु महाराज, कल संकल्प वियप्पम, कल संकल्प वियप्पम, कल दृष्टि च अनिष्ट सहंजोतम, ज्ञान सहावन देटम, ज्ञानम आवरण दुख संतत्ता। कितने दुख भोगता है जी, दुख संतत्ता, कितने लंबे लंबे दुख भोगने की तैयारी करता है, ज्ञान स्वभाव पे आवरण करता है, ज्ञान स्वभाव को देखता नहीं है, शरीर संयोग पे दृष्टि रखता है, जबकि ये अनिष्ट है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है। इसलिए शरीर से दृष्टि रखना, माने शरीर पे दृष्टि रखोगे तो संकल्प विकल्प आएंगे, और शरीर पे दृष्टि नहीं रखोगे तो तुम निर्विकल्प हो जाओगे। आत्मा परिपूर्ण अखंड चैतन्य सत्ता है, अखंड सिद्ध सत्ता है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज कहते हैं 146 नंबर गाथा में, और सचेत करते हैं, कल परिणाम उभन्नम, लाज भय कार बिन देते, सत्संग ज्ञान सहकारम, कल संजोय दुख भी हमें। शरीर पे संयोग पे दृष्टि रखते हो, शरीर का परिणाम ही संसारदायी है। शरीर पे दृष्टि रखी, लाज भी आएगी, भय भी आएगा, गारव अहंकार भी आएगा, सत्संगता का परिणाम भी आएगा। ज्ञान की सहकारिता से इस शरीर संयोग से सबसे दृष्टि हटाओ, दुख भी अम्मी। इस संसार में दुख होने के ही बीजारोपण है, एकमात्र ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रखो, ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, पक्का करो एक, निष्ठुदातम देव। ऐसी महिमा करते हुए श्री गुरु महाराज ने सचेत किया 147 नंबर गाथा में, और सचेत करते हैं, कलम च उत्साह दृढ़म, शरीर की जहाँ पुष्टि होती है तो बहुत उत्साह दिखता है। इसलिए भगवान शरीर की कथा करेंगे तो सागरों का समय निकल जाए, तो शरीर की कथा करेंगे, दूसरे की निंदा आलोचना चुगली बुराई, दूसरे के शरीर संयोग के वैभव की अगर निंदा प्रशंसा निंदा में लग जाएंगे तो रात दिन निकल जाएंगे। जिनवाणी की तनक सी बात सुनेंगे तो प्रमाद में चले जाएंगे। देखो आ रहे नहीं,
हैं शरीर के संयोग की बात सुनोगे तो कितने प्रशंसित उत्साह हो जाएंगे, और आत्मा की बात सुनी तो बस सुन वो शुरू ही नहीं हुआ और बस है। देखो भगवान कितना सचेत कर रहे हैं गुरु महाराज, शरीर की क्रिया बड़े उत्साह पूर्वक करता है, अज्ञान भाव है जो सब इसकी अनुमोदन करना, संसार से सब कारण है। ज्ञान अंकुरम न लयम, ज्ञान स्वभाव का उदय नहीं होता, ज्ञान पे आवरण पड़ता है, नरक गति के बीज बोता है जीव। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही निशुद्धातम देव की, पक्का करो एक निशुद्धातम देव, ऐसी भावना भाते हुए श्री गुरु महाराज यहाँ सचेत कर रहे, बहुत सचेत किया उनने। 147 नंबर गाथा तक 148 नंबर गाथा में और यही जिसे कहते हैं कल रंजन दोष उवन्नम अशुद्धम अन्यान अनमोय सहकारम पर पुगलम स्वरूपम कल रंजन दोष दुगये पतम। शरीर का स्वभाव कल रंजन दोष ही कहा गया है, शरीर में रंजायमान होना ही दोष को उत्पन्न करना है, यह अशुद्धता से जुड़ा परिणाम है। शरीर अशुद्ध ही अशुद्ध है, अज्ञान की अनुमोदना की सहकारता से इसमें ही प्रशंसित होते हो, इसको ही सजाने में लगे हो। ये पुद्गल है, अरूपी नहीं है, ये पुद्गल है और ये भगवान आत्मा रूपी है, पुद्गल है रूपी है, चैतन्य भगवान आत्मा स्वरूपी है। अगर रूपी पुद्गल पे पर संयोग पे दृष्टि रखते हो, ये कल रंजन का परिणाम है और दोष के साथ ये जीव दुर्गति का पात्र बन जाता है। काय का पात्र बन जाता है? दुर्गति का पात्र बन जाता है। इतनी गाथाओं में कितना भाव समझ में आया। देखो यहाँ से शुरू हुआ था 123 नंबर गाथा से लेकर 148 नंबर गाथा तक केवल एक विषय बताया है कि शरीर से दृष्टि हटे, अर्थात कल रंजन दोष से तुम बचो। काय से बचो? कल रंजन दोष से। शरीर पे दृष्टि रखोगे तो जय को नाम कल रंजन दोष है। शरीर की जितनी जरूरत है उनकी पूर्ति करो, वो अलग बात है, लेकिन शरीर के पीछे और अपन पर वस्तुओं के पीछे चले गए तो सब संसार को कारण। देखो पर वस्तु के पीछे गए शरीर की पुष्टि के कारण, तो दूसरों के पीछे ही पीछे जाने पड़े। सही है कि नहीं? रोटी के पीछे या कछू के भी पीछे दूसरों के पीछे गए, माने समझ ले तो उनके पीछे ही घूमने पड़े, उनके पीछे ही पीछे घूमने पड़े। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की निष्ठुद्धातम देव की है, पक्का रखो एक शुद्धात्म देव। जो संसार को चक्र ऐसे ही चलेगो, ऐसे ही चलेगो, ऐसे ही चलत रहे, ऐसे ही चलत जी, ऐसे ही चलत आओ, ऐसे ही चलत जी, ऐसे ही चलत रहे। तुम्हारे नाम पे दुनिया के लोग माया इकट्ठी कर लें, तुम चले जाओ भी माया को भी भोग करें, और जो तुम्हारे नाम में तुमने माया इकट्ठी करी कराइए करिए, वहाँ को पाप तुम्हें भोगने पड़े। सही है कि नहीं भगवान? हाँ, तुमने माया इकट्ठी कराई है तो पाप तुम्हें भोगने पड़े दूसरी गति में। और वे जो तुमने इकट्ठो करा है ना, विवाह को माल पानी है जो कछुए बाकी वे भोगेंगे। इसलिए भगवान कहीं कोई कुछ नहीं, भगवान कहीं कुछ नहीं। दृष्टि रखो एक ही निष्ठुद्धातम देव की। तो संसार ऐसे ही चले, स्वार्थमय संसार है भगवान, स्वार्थमय संसार है। तुम्हें ये तुम्हारे नाम पे भोजन पानी संसार संयोग सब इकट्ठा कर ले और तुम्हें ये फिर पानी ना दे, संसार का स्वरूप ही है सब। इसीलिए कहीं कछु नहीं। अब आगे श्री गुरु महाराज ने विषय बताया है, कल रंजन दोष से तो हटाया है। अब 149 नंबर गाथा से लेकर 156 नंबर गाथा तक ये विषय कहेंगे कि शरीर का रंजनमान तो दुख का कारण है ही था, लेकिन अब श्री गुरु महाराज यहाँ कहेंगे 149 नंबर से 156 नंबर गाथा तक कि अगर जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार तुम कल रंजन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें भगवान ने जैसे कहा ऐसे कल रंजन करो। देखो 149 नंबर गाथा में कहते हैं कल रंजन जिन ओवीसम, अगर तुम इस शरीर मिला है तो आत्मा को उपदेश दो, संसार बढ़ावे वालों के उपदेश मत दो। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं गुरु महाराज।
कलरंजन जिन उबीसम शुद्धम सम्मत ज्ञान सएकारम दर्शन अनंत दर्शम अप्पा परम अपलक स्वभावम आत्मा परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट महिमावंत है। आनंद दर्शन ज्ञान सुख से भरी हुई ये भगवान आत्मा है। तो इसलिए तुम आत्मा को उपदेश दो। संयोग में जो तुम्हें शरीर मिला है ऐसे संयोग में भी बैठकर जिन्हें परमात्मा का उपदेश दो। शुद्ध सम्यक से ज्ञान से परिपूर्ण ये भगवान आत्मा है। और आगे 150 नंबर गाथा में कहते हैं चरणम विदुवियम सहकारेण तवम विमलम चा दर्शन च वियजोत्तम ज्ञानम अभ्यास तजन्ति ज्ञानम। चारित्र भी दो प्रकार का कहा गया, एक सम्यक्ता चरण है और एक संयमा चरण है। ऐसे दो प्रकार के चारित्र के भाव से तुम आगे बढ़ो। आत्म स्वभाव ज्ञान स्वभाव की सहकारिता करो, विमल केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो और अच्छी आत्मा को तप तपो तुम जब शरीर से। शरीर और आत्मा में बस इतना ही अंतर है, आत्मा दूध है और जो शरीर समझ लो तवेली है। और का है? शरीर है तवेली और आत्मा है दूध। तो अब दूध है तपावे के लाने का करने बोले जब तवेली है तो तपाने पड़े। तो ऐसे ही तय की भावना है भगवान आत्मा में जो व्रत नियम संयम तप करने पड़े तो संयम को तुम धारण करो। जो दूध भगवान आत्मा जो है अच्छी से धीरे से बिल्कुल काय वांग मना कर्मे हुआ इन सब से दृष्टि हटी। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अरूपी है, वो परम दशा को उपलब्ध हो जाएगी। ऐसी इतनी सरल तो बात है। रोटी तपाते हो तो तवा को पहले तपना पड़ता है। ऐसे ये तो भगवान आत्मा जब आत्मा के लाने कछु करने हैं तो जो शरीर संयोग को जो संयोग मिलो है चाहे थोड़े व्रत में नियम में संयम में तप में साधना में आराधना में लगाओ। इसलिए दो प्रकार के चारित्र की बात बताई है और चार प्रकार के दर्शन की बात बताई। दर्शन 24 चार प्रकार के दर्शन का 24 को मतलब यहाँ क्या है? अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य की भी बात है। और दर्शन 24 को मतलब वो है चार प्रकार की भावना भाना। कौन कौन सी? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की और सम्यक तप की। ये चार प्रकार की भावना भाना ज्ञानमयी स्वभाव परिपूर्ण है। ऐसे अभ्यास आत्म स्वभाव में रहना, इससे पूरा अज्ञान भाव आदि का त्याग हो जाता है, छूट जाता है। ऐसा भाव भाया करो। आगे 151 नंबर गाथा में भी श्री गुरु महाराज कितनी अच्छी विशेष बात कहते हैं। शुद्ध सहावम पेचरी अप्पा शुद्धप विमल जानतम विज्ञान ज्ञान शुद्धम ज्ञान सहावीन सयलताम भनियम। आत्मा का स्वभाव शुद्ध ही शुद्ध है, ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम पहचानो। आत्मा श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है, विमल ज्ञान से परम प्रकाशित मई है। आत्मा ही परमात्मा है। विज्ञान ज्ञान घन शुद्ध स्वभाव ही परम सत्य अखंड सत्ता है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ऐसा यहाँ ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में कही गई है। ऐसा तुम अनुभव करोगे पूरा संसार का चक्र छूट जाएगा। आगे फिर सचेत करते हैं 152 नंबर गाथा में। अन्यानम नहु पीक्षति ज्ञान सहावेन रूप रूपम चा दोभुहि रूप नहु लेटम शुद्धम ज्ञानम च रूप मेलियम चा। अरे भगवान अज्ञान पूर्वक शरीर आदि संयोग को मत पहचानो। ये क्योंकि रूपी है, जड़ है, धूरा है, नाशवान है, पूरा है, जल जावे वाले हैं। चारी को पूरा जैसे जल जाता है ऐसे जो शरीर जल जावे वालो है। जहाँ पे दुर्बुद्धि पूर्वक जा दुर्बुद्धिता के साथ जा से मत जुड़ो। ज्ञान में ही आत्म स्वभाव की दृष्टि रखो। ज्ञान स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा परिपूर्ण है और ये सब शरीर आदि रूप हैं। इन पर दृष्टि न देकर अरूपी शुद्ध ज्ञान सत्ता का अनुभव करो। अज्ञान आदि को मत पहचानो। अपने ज्ञान स्वरूपी सिद्ध भगवान आत्मा अरूपी है, ऐसी चैतन्य सत्ता पर दृष्टि रखो और ये स्वरूप माने उपयुक्त स्वभाव में मिल जाए कि सत्य है, यही ध्रुव है और यही प्रमाण है। आगे 153 नंबर गाथा में बहुत अच्छी बात कहते हैं गुरु महाराज।
कि किसी को जाति कुल से मत पहचानो। जाई कुलम नौ पिछदी शुद्ध सम्मत दंस नाम पिछे ज्ञान सहाव अनमोयम अन्यानम सल्यमिच मोंचे। जाति कुल को मत पहचानो, शुद्ध सम्यक से परिपूर्ण जो सत्ता है उसे पहचानो, उसे तुम जानो, उसे तुम अनुभव में लियो, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदन करो, इससे अज्ञान शल्य आदि सब मिच्छ मंचे अपने आप सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, सब अपने आप छूट जाएंगे। आगे श्री गुरु महाराज 154 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं ज्ञानस्य ज्ञान रूपम दंसन दंसे ज्ञान सहकारम अन्यानम इच्छते ज्ञानम अनमोय रूप रूपम चा। ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान महासिंधु अखंड सागर है और ऐसी अखंड सागर में सम्यक दर्शन से परिपूर्ण सत्ता सिद्ध है, दर्शन से परिपूर्ण सत्ता सिद्ध है। ज्ञान की सहिकारता का भाव प्रबल रखो, इससे अज्ञान मिथ्यात्व आदि सब छूट जाते हैं। ज्ञान की अनुमोदना करो, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा श्रेष्ठ है और अपना सिद्ध स्वरूप परिपूर्ण है। या उपयोग जब सिद्ध स्वरूप में चला जाए ऐसी तुम साधना करो, तो साधना करो एक ही निःशुद्धात्म देव की, वही सत्य है, वही ध्रुव है और वही प्रमाण है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताई है 155 नंबर गाथा में। और विशेषता से कहते हैं लघु दीर्घ नहु पीछे ज्ञान सहावीन अनमोय संजोतम हित मित परिणय सोतम कोमल परिणाम अनमोय संजोतम। लघु दीर्घ माने किसी को छोटा मत पहचानो, किसी को बड़ा मत मानो, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब भगवान आत्मा है। इसलिए छोटे बड़े के भेद से ना पढ़ के ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त हो जाओ। हित मित स्वभाव जो अपना चैतन्य स्वरूप ही है उस पे दृष्टि रखो, तनक निर्मल परिणाम रखो, तनक कोमल परिणाम रखो और नम्रता विनम्रता के परिणामों की ये अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। इससे इसकी अनुमोदना के संयुक्तता से ये परिपूर्णता का तुम्हारा भाव प्रकट होता है। देखो आज भगवान आत्मा अच्छे में कहने में तो कल्याण हो रहा ही नहीं रहा, और बुरा और कह दो तो और कल्याण हो नहीं नहीं, अच्छे में तो हो नहीं दो। तुम अच्छी बात बताओगे तो अच्छे में तो कल्याण हो नहीं रहा, और बुरे बुरे बात के बात में लगा दो तो उसमें तो और कल्याण होना ही नहीं है। अच्छे से तो कोई मान नहीं रहा, बुरे से और काम मान जाएगा। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही निःशुद्धात्म है, भावना भाव एक ही निःशुद्धात्म देव की। और अंतिम गाथा में देखो गुरु महाराज ने कितना सचेत किया। एक कल रंजन का विषय यहाँ पूर्ण कर रहे हैं और कितनी अद्भुत गाथा कह रहे हैं 156 नंबर गाथा में कि शरीर का तो भी संयोग मिला है ना, तो देखो एक तरफ से तो ये भाव भाया करो, थोड़े से अच्छे से समझ में आ जाए। जब शरीर की कीमत है 450 करोड़ रुपया, कितनी कीमत है? 4.5 करोड़ रहती है ना, कम ज्यादा तो नहीं बताइए। 450 करोड़ रुपया को है जो शरीर, कितने करोड़ को? 450 करोड़ को है जो शरीर। जब तक जो आत्मा के साथ संयोग में है तब तक फिर तो मट्टी। और इसके बाद में अगर इस शरीर को जला दिया गया तो 2 रुपया की कीमत बचती है बस। चित्तजा में जो लोहा है ना, वो लोहा आग में जलता नहीं है बस, बाकी सब चीजें जल जाती। लोहा जलता नहीं है, तो जब वो अर्थी जल के चिता जल के और वो राख ठंडी हो जाती है तो इसमें से जितना जो लोहा निकलता है वो लोहा केवल 1 कील बराबर लोहा निकलता है, क्योंकि वो ही नहीं जल पाया। लकड़ी जल गई, कंडा जल गए, राई घी तेल सब जल गए, शरीर जल गए, हड्डी जल गई, बाल जल गए, सब कुछ जल गया, लेकिन जो लोहा था शरीर में वो जलता नहीं है। लोहा नहीं जलता तो क्या होता कि आग जल जाते, इस आग में सब सामग्री जल गई और आग में सब जल गया, लेकिन लोहा धीरे 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 वो जमीन की सतह पे पहुंच जाता है, बस राख में मिल जाता है। समेटते हैं तो इतनी बड़ी इतनी 4 मुट्ठी राख में वो 1 कील लोहा कहाँ मिल रहा है। अब्बा को राख को शोधन करो, चिंतन करो, मंथन करो तो वो वहां से 1 कीलो लोहा निकल जाए।
बस उठाए उनने भरे और बस कहीं भी गड़ा दे, फेंक दे बस। 450 करोड़ कीमत का वाला शरीर और आखिरी में रह गो 2 रुपया को, वो 2 रुपया को लोहा भी जाके जमीन में गड़ा दो। काय में गड़ गो? राख के साथ लोहा भी गड़ गो, वह चिट्टा रह गई एक सामने चिट कर रह गो। इतना सही रह जाते भगवान। और देखो का दशा है कि जा भगवान कम जिंदगी जलावे दफनावे वाले जिंदी क्रियाएं करते रहते, जिंदो शरीर जिस शरीर को दफना देते हैं उनकी क्रियाएं अलग है। कहीं जलाने वालों की क्रियाएं चलती हैं, उनकी क्रियाएं अलग है। वे जलाए तो ले उनने भी राखे वही में गड्ढा करे वहां में दफना दो, बस शरीर काम खत्म हो गया। कोई ने शरीर को ऐसे दफना दिया, कोई ने राख करके दफना दिया। इसीलिए तो कहते हैं कितने जनों को बार बार कहते रहते हैं, इतने वैद्य मर गए, वैद्य मरे, रोगी मरे और मरे जलावन हार, देखन हार भी मर गए। तो ज्यों को त्यों संसार का घट गया भगवान कछु नहीं। इसीलिए जो शरीर को संयोग मिलो है, थोड़ो आत्मा को ध्यान करो, व्रत करो, नियम करो, संयम करो, सम्यक्त की साधना करो, तो जब शरीर की कछु कीमत है नहीं। बालपना भी गो, जवानी भी गई, बुढ़ापो भी गो, कल्याण कब करो? इसलिए भगवान वो कल्याण के मार्ग पे जुड़ जाओ। तो बोले कल्याण तो करें, लेकिन कब हुई है कल्याण? बोले जब बुढ़ापा हो जाएगा तब हुई है। अरे तो अब हुई है ना, कब होएगा? तो अच्छे कल्याण को मार्ग में लो। शरीर से दृष्टि हटाओ और जागरूक चैतन्य सत्ता को, एक स्फूर्तिवान एक चैतन्य सत्ता, इसके अंदर जो करेंट आत्मा है वह को भगवान करेंट आत्मा को अभी करेंट में स्वीकार करो, अभी स्वीकार करो, अभी हाल स्वीकार करो। शरीर को सजाते सजाते तो शाम से सुबह हो जाती, सुबह से शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह से उठी फिर वही काम को काम में फिर लग गए। इसलिए तो काम करो करेंगे, जितने काम हम शरीर की करेंगे अब 20 से ज्यादा काम आत्मा के करेंगे। काहे के? बोले जितना काम शरीर का करते हैं दिन भर रात भर, इतना काम बोले अब शरीर से आत्मा को काम करेंगे। काहे को काम करेंगे? शरीर से अब शरीर पे दृष्टि नहीं लगेगी, आत्मा को काम पहले करेंगे। सामायिक के टाइम पे सामायिक करो, ज्ञान के टाइम पे ज्ञान करो, ध्यान के टाइम पे ध्यान करो, आत्मा के अनुभव के टाइम पे आत्मा को अनुभव करो, स्वाध्याय के समय पे स्वाध्याय करो, लेखन के समय पे लेखन करो, आत्मा को काम करो, ज्ञान करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, व्रत करो, नियम संयम तप त्याग तपस्या सब कुछ करो। अब क्या करें? बोली बस की नहीं है। शरीर के काम उत्साह पूर्वक कर रहे हैं और आत्मा के काम करे में बस की नहीं है। आया ना भगवान? तो इसलिए दृष्टि रखो एक ही निःशुद्धातम देव की। आगे अंतिम गाथा में कितना सचेत किया गुरु महाराज ने, कितना सचेत किया है। अंतिम गाथा इस कलरंजन के भाव की, अंतिम गाथा में कितना स्पष्ट उदाहरण दिया है श्री गुरु महाराज ने। सम्मत सहित दर्शन, सम्यक है इसका नाम सम्यक दर्शन है, और ज्ञान सहित चरण तब नाम। अगर ज्ञान सच्चा है तो तुम्हारा सच्चा चारित्र भी है और सच्चा तप भी है। बहुत महत्वपूर्ण जगह आता है, ध्यान से देख के पढ़ो अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण गाता है। इतनी महत्वपूर्ण गाता है कि सम्यक है तो तुम्हारा दर्शन सही है, ज्ञान है तो तुम्हारा चारित्र और तप सही है। और इससे क्या होगा? जब चार आराधना की भावना पूरी भाएंगे तो ममल हम ममल सहावम, ममल ही ममल स्वभाव की प्रगटता का भाव अनुभव में आएगा। और आत्म स्वभाव ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो ज्ञान स्वभाव मई आत्म स्वरूप की अनुमोदना करोगे, ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो सुख गए जंती सुगति की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और एकमात्र वो मनुष्य भव से ही सही है, अन्य गति से मुक्ति नहीं है। मनुष्य भव में आने पड़ेगा, वो मनुष्य भव से ही श्रेणी का आरोहण करो, सम्यक दर्शन करो, आत्मा को आराधना करो और व्रत नियम संयम धारण करो, साधु पद को धारण करो, श्रेणी का आरोहण करो, निर्वाण दशा केवल ज्ञान दशा निर्वाण दशा को प्राप्त करो। कारण स्वामी के पास जितने से साथ थे वे सबसे जय कहते अनुमोदन श्रेणी का मुक्ति कामनो। हे भगवान आत्मा, हम तुम्हारी अनुमोदना करते हैं, जिन श्रेणी का आरोहण करो, आत्मा का ध्यान करो, मुक्ति पद की प्राप्ति करो, जो काम करो करो। पक्की हो गई गाथा, आ गई अनुभव में। ये यहाँ कल रंजन का विषय पूरा हुआ। 123 नंबर गाथा से लेकर 156 नंबर गाथा तक एक विषय था, केवल कल रंजन का विषय।
जनरंजन से हटाया, माने जनरंजन गारव से हटाया, कलरंजन के दोष से बचाया। अब मनरंजन गारव का जो भूत है ना, मनरंजन जो भूत, इसलिए जो मन, ऐसे मन को कहा है भूत, और उपयोग है दूत, और आत्मा है तुम्हारा तत्व। तत्व जो है ना, तत्व कैसा है, कैसा है तत्व? तत्व कैसा है, भूले गए? तत्व है मजबूत। तत्व कैसा है? तत्व है मजबूत, और जो उपयोग है दूत, और जो मन है भूत। इतना से काम कर लो बस। तत्व है मजबूत, उपयोग है दूत, जैसो राम को दूत अनुमान तो ऐसा ये तत्व है मजबूत, उपयोग है दूत, और जो मन है भूत। मन के चक्कर में पड़े तो जगत में लेने पड़े सबकी भभूत, इसलिए वहां से दृष्टि हटा के अब एक तरफ दृष्टि लगाओ कि अब उपयोग जो दूत है, तत्व है मजबूत, और जो तत्व की मजबूती दे उपयोग, तो बस श्रेणी को आरोहण करे तो जो सिद्धालय तुम्हारा सबूत। सिद्धालय जाने कि नहीं जाने? जाने के नहीं? शमशान घाट जाने के सिद्धालय के घाट जाने? शमशान वो शरीर छूट जाएगा तो वहीं जाएगा जो शरीर, और अगर सिद्धालय की घाट पर जाएगो तो आत्मा को ध्यान करो, जब शरीर छूटेगो कपूर के बाद ही शरीर उड़ जाएगो और आत्मा सिद्ध हो जाएगी। इतना काम पक्का करो, पक्का है कि नहीं? इसलिए पक्का करो एक निशुद्धातम देह, ऐसी भावना के साथ एक कलरंजन का विषय यहाँ पूर्ण हुआ। अब अगला विषय चलता है 157 नंबर गाथा से मनोरंजन का विषय। मनोरंजन के विषय को श्री गुरु महाराज ने 157 नंबर गाथा से कहा है 170 नंबर गाथा तक। कितनी नंबर तक? 157 नंबर गाथा से 170 नंबर गाथा तक मनोरंजन गारव का कथन कहते हैं। और यह मनोरंजन गारव वहां तक चलेगा भगवान 157 नंबर गाथा से शुरू हो रहा है, और जो चलेगा भगवान 302 नंबर गाथा तक। कहां तक चलेगा? 302। कितनी गाथा तक? 302। माने इसका विषय है, केवल भाव समझ लो, 157, 257 और 357 और 402, माने 402 तक ऐसे चलेगा। तो पूरी ये समझ लो कि जाको विषय है मनोरंजन को कम से कम 302 नंबर, 302 गाथा में कहे। कितनी गाथा में? 302। कितनी गाथा में? 302। मनोरंजन को विषय कितनी गाथा में? 302। देखो बार बार इसलिए वहां भी भरा रहा तनक भीतर भी भरा जाए। मनोरंजन को विषय कितनी गाथा है? 302 नंबर, माने 302 गाथा। 302 गाथा में मनोरंजन के विषय को कहेंगे। जनरंजन को कम गाथा में कहा, कलरंजन जनरंजन राग को थोड़ी सी गाथा में कहा, कलरंजन दोष को थोड़ी सी गाथा में कहा, और मनोरंजन को 302 गाथा में कहेंगे। जैसे पीछे एक विषय बताया था, परमात्मा और अंतरात्मा को एक एक गाथा में कहा, और बहिरात्मा को 119 गाथा में कहा। ऐसे ये जनरंजन राग और कलरंजन दोष को थोड़ी थोड़ी गाथा में कहा, और मनोरंजन को 302 गाथा में। कितनी गाथा में? 302। ऐसा पक्का ध्यान रखियो। 157 से ये शुरू हो रहा है और 302 गाथा तक, ये माने 302 गाथा इसके विषय भी पूरी होंगी, तब ये मनोरंजन गारव पूरा होएगा। मन माने मन, रंजन माने दुनिया को रंजायमान करने में लगे हो, गारव माने अहंकार। गारव माने अहंकार, इसका नाम मनोरंजन गारव है। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, वह ध्यान से समझना, 157 नंबर गाथा से 170 नंबर गाथा तक ये विषय कहा है मनोरंजन गारव का कथन। वांचन मनोरंजन गारव उत्तम, मन सहकारीन सहाविषयोतम, मन उपवन सहावम, मन आनंद गारवाम वनियम। देखो ध्यान से, गारवम वनियम जे गाथा पढ़कर गाथा की तरफ अपन उपयोग लगा। देखो भगवान, मन का आनंद मानना ही गारव कहा गया है।
है। मनोरंजन गारव के स्वरूप कहते हैं मन की सहकारिता के स्वभाव से जुड़ते हो, ये संसार का कारण है। और मन का जहाँ उत्पन्न होना माने मन में आनंद मानना, यही गारव है, यही संसार का कारण है। अब देखो वो मनोरंजन गारव क्या क्या कराता है, अब आगे विषय बताते जाएंगे क्या क्या कराता है, ये बात यहाँ बताएंगे। देखो कितनी गहराई से बताएंगे ये गारव का परिणाम क्या क्या कराता है। जो विषय इसमें एक एक विषय बताओ है। गारव, गारव माने अहंकार, अहंकार अब क्या क्या कराता है। मनोरंजन से जुड़े ना तुम तो मनोरंजन माने गारव में आनंद मानना, जो ही तो मनोरंजन है। और मन की तय उत्पत्ति है, जितने तुम्हारे अहंकार की पुष्टि हो रही है, जय समझो कि जब मन की पुष्टि हो रही है, जितने तुम्हारे अहंकार की पुष्टि हो रही है ना, जा समझो तुम्हारे मन की पुष्टि हो रही है। तो ऐसे तब श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कहाँ कहाँ ये मन क्या क्या कराता है। 158 नंबर गाथा में कहते हैं अब गारव मन संयोतम गारव संसार सरनि मोहनम मन विषयम च सहावम मन सहकारीन गारवाम धृतम। गारव मन की ही उत्पत्ति है और मन की ही खुराक गारव है। और जो गारव संसार है वो संसार दर्शन मोहंद से चलता है, और दर्शन मोहंद का परिणाम संसार का कारण अनंत लंबी संसार की यात्रा है। काय की यात्रा है ये यात्रा। मन काय में जुड़ता है, मन विषयम च सहावम, मन विषयों में जुड़ता है, माने 5 इंद्रियों के विषयों में जुड़ता है, इसलिए क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है। तो जी मन काय में जुड़ता है, मन विषयम च सहावम मन सहकारेन गारवम दिट्ठम। बस इन इंद्रियों के विषयों में जुड़े, मन की सहकारिता से जुड़े, यही तो गारव है। और ऐसा ही गारव में अहंकार में परिणाम देखा जाता है। 159 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं मन क्या क्या कराता है। देखो वै तब गहन ओवन्नम, जो व्रतों को उत्पन्न करा देगा, तप को ग्रहण करा देगा, और मिथ्या मान छाया, छाया को ज्ञान संयुक्त वै गहनम को ज्ञान से भी जोड़ दे रहेगा, व्रत तप भी ग्रहण करा देगा, और मिथ्या की छाया की सपोर्ट भी देता रहेगा। हमने व्रत ले लो, बताओ देखो मिथ्या की छाया भी कराता रहेगा, और पुण्यानम च ओभन्नम, इसको ज्ञानता के कारण क्या होगा, गारव अनमोह, इसकी अहंकार की अनुमोदना होगी, और नरक वासम में, नरक गति में जीव वास करेगा। इसलिए जो अहम सबसे पहले मिटना चाहिए। ऊपर है अरहम, भीतर है अयम, और जो बीच में है अहम। अहम माने मन, और अयम माने आत्मा, और अरहम माने जिनेन्द्र परमात्मा। तो जिनेन्द्र की परमात्मा की जो बात अहम माने मन, जिनेन्द्र की बात सुनन देत नहीं है, और जो अयम माने आत्मा की सुनत नहीं है। बस दो ही काम कर दे, आत्मा की सुनत नहीं है और अरहंत की सुनन नहीं दे। तो ना ऊपर वाले की सुनन दे रहा हो और ना भीतर वाले की सुन रहा हो। जो अहम माने मन, गारव अपनी मस्ती में ही रह रहा हो, ना तो भीतर वाले की सुनन दे रहा हो और ना तो ऊपर वाले की सुनन दे और ना भीतर की सुन। कहा गया तो मन मक्कार है भगवान, मन चंचल है, मन मक्कार है, मन बेईमान है, मन से ही सब परेशान है, क्योंकि मोहिनी कर्म की पर्याय है। काय की पर्याय है, मोहिनी कर्म की पर्याय। देखो कितने कितने काम करा देते हैं, और नरक गति में भी भेज देते। और 160 नंबर गाथा में फिर सचेत करो गुरु महाराज ने, और देखो क्या क्या करा देता है। संयम सम्मत स्वभावम छाया मिच्छत सल दुर्बुद्धि मिच्छा में सहावम गारव ओवन्य दुख भी अम्मी। देखो कितने काम करा दिए उसने मन ने, कि मिथ्यात की छाया में भी सपोर्ट दी, मन सल से भी जुड़ा रहा, मन ने तुम्हें दुर्बुद्धि से भी जोड़ दिया, मन ने संयम से भी जोड़ दिया, और मन ने सम्यक्त की भी चर्चा सुना दी। देखो सम्यक्त में भी जोड़े रहा, संयम में भी जोड़ लिया उसने, छाया मिथ्यात्व में भी जोड़े रहा, सल्ले में भी जोड़े रहो, दुर्बुद्धि में भी जोड़ता है, मिथ्यात्व में भी जोड़ता है, मद में भी जोड़ता है, और उसको स्वभाव ही गारव करने का है। और गारव जहाँ उत्पन्न हो जाता है तो दुख के बीज भी बोता रहता है। कितने काम करता है, दुख के बीज भी बोता रहता है। भगवान संसार के बीज भी बो देता।
161 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, देखो मन और क्या कराता है, सुतम च अनेभेयम, शास्त्र के जो अनेक भेद प्रभेद है ना, इन भेद प्रभेदों में भी जोड़ देता है। श्रुतम च अनेभेयम अंगपोपायमिच्च संयुक्तम गारवमय्ये रह्यम मनरंजन राग नरैवासमि। द्वादशांग की वाणी की भी बात कराएगा, मिथ्यात्व के परिणाम से भी जुड़ेगा। तो ऐसा समझ लो, जिनेंद्र की बात भी सुनेगो लेकिन जिनेंद्र की बात मानेगो नहीं, जिनवाणी की बात भी सुनेगो लेकिन मनमानी छोड़ेगो नहीं आ रहा पकड़ में। जिनवाणी भी सुनेगो और मनमानी छोड़ेगो नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है। अंग पुब्बाई मिच्च संयुक्तम और गारवमय्ये रह्यम, गारव गारव से भी जुड़ो है, मय्ये माने मत से भी जुड़ो है, रह्यम वो में भी रहेगो, मनोरंजन राग से भी जुड़े रहेगो और बीतरागी की बात भी करेगो, बीतरागी की बात भी करेगो और राग से भी जुड़े रहेगो। और बीतरागी की बात मान्य नहीं है, राग की बात मानेगो सो नरय वासमनी, जो मन जीवात्माएं नरक पहुंचा देगो। मन से जुड़े रहो तो मन तुम्हें नरक में जब तक नहीं भेजेगो तब तक वो तुमसे दूर नहीं होएगो। इसलिए शरीर की बात सुन ली, जनरंजन राग की बात सुन ली, कलरंजन दोष की बात सुन ली, मनरंजन गारव की बात सुन रहे हो। अब इतना अनुभव करो भगवान, इतना अनुभव करो। आगे कितना सचेत करा है गुरु महाराज ने, कितना सचेत किया है। 162 नंबर गाथा देखो कितनी सरल गाथा है। मन और क्या क्या करा देता है, मनोरंजन गारव में क्या क्या होता है। तवम च तीव्र संयम सम्मतम शुद्धमिच्च साभावम परपेच्छन्तु गारव परपज्जाय अनंत दुःखवीयमि। तीव्र तीव्र उपसर्ग भी तप भी करा देगा, सम्मत के भाव को शुद्ध भाव को भी वो भी सुन लेगा और मिथ्यात्व के स्वभाव को छोड़ेगा नहीं, पर और पर्याय को भी जरूर पहचानत रहे। गारव ये अहंकार को परिणाम पर पर्याय से भी जोड़ के अनंत दुख भी अम्मी, अनंत अनंत संसार के दुख बोता रहेगा। ये इसका संसार का कारण है। बताओ मन का, इसलिए जो मन बड़ा दुष्ट है भगवान। और सैनी दशा है, जब तक तुम्हें मन नहीं मिलेगा तब तक असैनी रहो। और मन मिलेगा तो सैनी है, वो सैनी होगा। मन मिलेगा तो मन के चक्कर में यहाँ जाने और पड़ते है, दर दर दुर्गति में जाने पड़ते है। और देखो मन क्या कराता है। 163 नंबर गाथा में कहते हैं, कितनी अच्छी बात कही है। मन ओवन्न सहावम मन सहाव च शयनिहो सगम अन्यानाम पेचंतो तब खंडम नरय दुःखवीयमि। मन को प्रकट होने के स्वभाव को कहते हैं। मन का स्वभाव सहनी उपसगम। अरे मन स्थावर पर्याय में तो नहीं है, लेकिन स्थावर पर्याय के दुखों को देखो, विकलत्रय पर्याय के दुखों को देखो, असैनी दशा के दुखों को देखो। और सैनी दशा में भी जो मन मिलेगा मनुष्य पर्याय में, या सैनी दशा जहाँ मिली सो वह मन का संयोग है, तो उनके भी दुख देखो। माने एक इंद्री जीव भी दुखी है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्रिय आदि जे भी जीव दुखी, असैनी जीव वे भी दुखी, और जिन्हें मन मिलेगा वे भी दुखी दुखी। आत्मा के हित को मार्ग का विचार करो भगवान। बहुत सहन उपसगम अन्यानम पिच्छन्तो मन अज्ञान पर और पर्याय में देखो इसमें ही लगा रहता है। तप लेते हो, तप को खंड करा देता है। और नरक गति के दुख भी अम्मी, नरक गति के दुख जाने के ये बीज भी बोता रहता है। इसलिए मन में मारो मुक्का, तब दिखेगा अप्पा और काम बनेगा पक्का। जो है मोक्ष मार्ग को चिट्ठा, जो है मन को पीटवे को पाप। मन की 5 अवस्थाएं चलती है भगवान। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। पहले मन को जानो, फिर मन को समझो, फिर मने धीरे धीरे गलाओ, फिर मने धीरे धीरे बिलाओ, तब मन क्षय होता है, तब केवल ज्ञान होता है।
मन जानो माने या पहले मानो, मन मानो कि हाँ जो मन है मन की अब हमें मानने नहीं है। देखो अनुभव करो भगवान, मने तो मानो कि हाँ जो मन है, लेकिन मन की मत मानो। देखो मने मानो को सीधी भाषा में कहा है तो मन के चलो हमें प्यास लगी है पानी पीवे चलो। मन ने कहा प्यास लगी है पानी पीवे चलो, तो मने तो मानो कि जब मन ने कही है। आत्मा प्यास नहीं लगी, आत्मा प्यास तो जा लगी कि जिनवाणी सुन रहे हो, चाहे आत्मा की प्यास और प्यास लगी है वह है मन की व्यवस्था। तो मन ने कही कि अब हमें प्यास लगी चलो बाद में सुन ले, पहले अब पानी पी के आए। तो जा तुम मने तो मानो लेकिन मन की मत मानो कि हम 4 बजे के पहले नहीं उठेंगे, चाहे आत्मा की प्यास। तो मने तो मानो लेकिन मन की मत मानो। और फिर दूसरी अवस्था में मने जानो लेकिन मन के साथ जाओ मती। मने मानो मन की मत मानो, मने जानो लेकिन मन के साथ जाओ मती। ये 2 चीजें अगर सम्मिलन लगे तो अब हाल काम बनन लगे, अब बेहाल काम बनन लगे। मने मानो मन की मत मानो, मने जानो लेकिन मन के साथ जाओ मती। अब क्या करें तनक मन नहीं लगो पथरिया घूमिया तो जो का मतलब, या मन नहीं लगो तनक चलो बाहर घूम के आए। तो मने मानो पर मन की मत मानो, मने जानो पर मन के साथ जाओ मती। 2 काम। और तीसरा काम है कि ये 2 काम सही हो जाएंगे फिर धीरे धीरे मन गलाएगा, माने मन गलन लगेगा। और जब मन गल जाए तो फिर चौथी अवस्था बनती है मन बिला जाएगा, मन बिला जाएगा। और 5वीं अवस्था बनती है मन क्षय हो जाएगा। जब मन क्षय होएगा तब तुम्हारा मोक्ष होएगा। मोह क्षयाज, क्योंकि मन मोहिनी कर्म की पर्याय है, इसलिए तो सचेत किया है। देखो गुरु महाराज ने कितना सचेत किया है। तब करा दे बाने मन ने संयम से भी जोड़ दे, और सब माने मन ने ही संयम करा दो और मन ने ही संयम खंड करा दो। देखो कितनी विचित्र बात है। मन ने कही थी कि हाँ हाँ अब हमें संयम लेने, तो चल 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 संयम, मन वहां में साथ होगा तो मैं मन ने संयम ले लो। और जब मन की नहीं माने, मन के पीछे जो जीव परेशान हो तो मन ने तब व्रत नियम खंड खंड करा दे। वही ने नियम दुआ दे, वही ने खंड न रहे दो कभी हमें, मन नहीं व्रत खंड करा दे कि नहीं भगवान। इसलिए ये कितनी संभाल की बात कह रहे हैं गुरु महाराज। आगे और कितनी अच्छी बात कहते हैं 164 नंबर गाथा में। कितनी उत्कृष्ट बात कही है, कितनी अद्भुत बात कही है भगवान, कितनी अद्भुत बात कही गुरु महाराज ने। धन्य है विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने सारमत के इस दूसरे ग्रंथ में साधक की साधना बताते हुए मनोरंजन के विषय को कहा है। जनरंजन राग से हटाया, कलरंजन दोष से बचाया और मनोरंजन गारव से भी हटाने की प्रेरणा दे रहे हैं। मन माने मोहिनी कर्म की पर्याय, इस मोहि से और मोहिनी कर्म की पर्याय से बचो, तब आत्मा निर्मोही होगा और परम दशा को पाएगा। ऐसा विषय श्री गुरु महाराज ने 164 नंबर गाथा में और कहा है। मनोरंजन स्वभावम, मन का स्वभाव कैसा है? मनोरंजन स्वभावम। देखो मन का स्वभाव कैसा, भाई एक चाक से कछु तुमने खाने बना दे और वह मनवा में रस भरती है कसाय, तो वे रंगोली मंगोली के भी ले आए ना फूल, तो वे क्या करे, वे जो खांचे बनाए थे उनमें भर दो, तो देखा देखा देख फूल में दिखल लगा, तो जो फूल ऐसे से वह भरते मन, ऐसे से वह बनते। पहले तो जो मिथ्यात के खांचे बना दे और फिर वहां में धीरे धीरे वे जे मन के जे सबरे वहां में रंग बिरंगे रंग भर दे, तो वो देखो का बनल लगो, मिथ्यात को एक सजो सजाओ फूल दिखल लगो। और गुरु महाराज देखो कितनी जई बात गहराई से कह रहा है। मनोरंजन स्वभावम, मन का स्वभाव क्या है? शोभा सहकार जलस सोजिसोत्तम है। मन की शोभा सहकारता का परिणाम है कि जल से शुद्धि करके तुम शुद्धि मान रहे हो। काय से शुद्धि? कई जगह देखते हैं ना, तनक से उन्हें बाल्टी में से बोलो पाँव धोए तनक शुद्ध हो गए, जो का होगा शुद्ध हो गए, हो गए सब।
देखो कितनी विडम्बना, देखो देखो सुवासे कारजलस्य शुचि शुद्धं चित्तम, देखो कितनी विडम्बना है भगवान। 4-6 बूंद में से ऊपर छिटक लाई सो शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, हो ही गए शुद्ध। कितनी है विडम्बना करी, देखो देखो कितनी सुवास है कारजलस्य शुचि चित्तम। और ये सब परिणाम काय के हैं? अन्यानम मिच्छत्तम, अज्ञान मिथ्यात् के पूरे परिणाम है। जल सहावेन थावरम पत्तम, जल से शुद्ध हो के मान रहे हो तो जल काय के जीव ही हो जाओ, देख जाओ उसी में सुबह में डूबे रही हो। देखो कितने अनुभव की बात बता रहे, कितना प्रमाद आता और भगवान जीवन आत्मा को अनुभव बात करने को समय मिलता है। भगवान कितना समय काय में जा रहा, जो ही दर्शन वर्णी ज्ञान वर्णी मोहिनी कर्म को बंद है, आत्मा की बात सुन नहीं रहे, जो ही तो मन है अंतराय है। कितनों काम कैसे भगवान कैसे काम बने, देखो कितना सचेत कर रहे हैं गुरु महाराज। जल की 4 बूंद डाल के तुमने शुद्ध मान ले तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जल सहावेन थावरम पद्दम, जल काय के जीव बन जाओ, स्थावर पर्याय में जाओ, सब वहीं पे डूबत रहिए। और देखो गुरु महाराज 165 नंबर गाथा में मन के विषय में कितनी अच्छी बात कहते हैं, कैसे ही तो समझ जाओ भगवान। सचित्त सहावम धरनम चित्त सहावेन अनमोय पर पेचम पज्जावस्य ओवन्नम पज्जय रत्तो त्रिय दुक्कवी अम्मी। सचित्त सहाव माने गीला परिणाम, पर्याय परिणाम, चित्त को जो मूर्छित करे, चित्त को जो वो करे प्रभावित, उसकी अनुमोदना करना, पर पर्याय को पहचानना, ओवन्नम जय में संतुष्ट होना, पज्जय रत्तो इसमें ही पर्याय में रत हो रहे हो, जो ही तो त्रियंच गति को कारण है, दुख वियमी जो ही तो दुख को कारण है भगवान, जो ही दुख को कारण है, जो ही दुख को कारण है। इसलिए दृष्टि रखो एक ही निष्ठुद्धातम जी मनरंजन गारव का विशेष गहराई से गुरु महाराज ने कहा है भगवान। 166 नंबर गाथा में और सचेत करते हैं, देखो कितना सचेत किया 166 नंबर गाथा में, कितना सचेत किया है, बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया है यहाँ गुरु महाराज ने। 166 नंबर गाथा बहुत महत्वपूर्ण है भगवान। मन मूलम चंचलम उत्तम, मन का स्वभाव कैसा है? चंचल है, कितनी सरल बात है। मन मूलम चंचलम उत्तम, चंचल स्वभाव सरनि संसारे जिन उत्तम नौ पिच्छम जन उत्तम सहाव गारवाम भनियम। पक्को कर लीजिए, नोट कर लो अपने दिमाग में, बिल्कुल जगह था, इतनी महत्वपूर्ण है भगवान। जैसे कल रंजन के दोस्त विषय बताए मुझे 156 नंबर गाथा कही थी, ऐसे यहाँ 166 नंबर गाथा कह रहे हैं मनोरंजन के विषय का पूरा विषय का उपसंहार है गाथा में। मन मूलम चंचलम उत्तम, देखो मन कैसा है? मूल में ही चंचल है, उसका स्वभाव ही चंचल कहा गया हो। तो चंचल स्वभाव के कारण सरनि संसारे अनंत काल की लंबी यात्रा की परिभ्रमण की यात्रा कराता रहता है और अनंत संसार में परिभ्रमण कराता है। जिनोत्तम नव पिच्छम, मन जिनेन्द्र के वचनों को नहीं पहचानने देता। देखो जिनेन्द्र ने कहा है सत्य ध्रुव प्रमाण, इसे नहीं पहचानने देता। मन ने जिनेन्द्र परमात्मा ने जा कही है, हर आत्म भगवान है। परम पूज्य विश्वरत्न तारण तरण महाराज ने कही तू स्वयं भगवान है, इसे पहचानने नहीं देता। और जन उत्तम सहाव गारवाम भनियम, जन जैसी जनता कहती है बाबा से सवास जुड़ता है, वो तो आनंद में रहता है। देखो कितनी सरल बात है। मन मूल में ही चंचल है, बाको चंचल स्वभाव कही गव है, और सहज स्वभाव से जुड़ते तो अनंत संसार में परिभ्रमण करने पड़ते हैं, जो बात बिल्कुल पक्की है। और जिनेन्द्र के वचनों को वो पहचानने नहीं देता। जनता जैसी कीत है वह स्वभाव से जुड़ जाते हैं। जय को नाम गारवम बनियम, जो ये मनोरंजन गारव बनियम, इस स्वभाव को मनोरंजन गारव कहा गया है। अब यार तुम्हें जनता बात है कहेगी तो जल्दी से मान जाओगे, और जिन्हें परमात्मा जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं मानते।
आया ना भगवान, तो इसलिए दृष्टि रखो एक ही निशुद्धातम देव की। आगे 167 नंबर गाथा में कहते हैं मन रंजन सहावम सचित्त चित्तस्य भाव संजदो होंति मन स्वभाव पर पेक्षम अजय रत्तो सुदुगये संयम। मनोरंजन का स्वभाव सचित्त जी चित्त आदि सब भाव से संयुक्त होता हुआ परिणाम, इनसे दृष्टि हटाकर मन स्वभाव पर पिछम, मन स्वभाव को पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो, पर्याय में रत मत रहो तो तुम्हें सुगति की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु महाराज कह रहे मनोरंजन के गारव के परिणाम से बचो। 168 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं तब वह क्रिया सा होतम सुरत सा भाव सयल ज्ञानम अनेक अष्ट अनिष्टम गारव भावीन निगोयवासम में। व्रत कर ले, सब कर अल्लाह क्रिया से संयुक्त हो गए, सुरत थोड़ा बहुत शास्त्र भी पढ़ लो है, तनक बहुत विज्ञान ज्ञान घन आत्मा की चर्चा भी कर ली और अनेक तरह के कष्ट हैं जो अनिष्टकारी उनको भी सह ले। तो अभी गुरु महाराज कह रहे जी मनोरंजन गारक वही भाव है जो निगोद जावे की तैयारी है। निगोद में ले जाएगा जो मन मिथ्यास से जुड़ता है और मिथ्यास से जुड़ा परिणाम निगोद में जीव चला जाता है, इसलिए सचेत रखिया है। आगे 169 नंबर गाथा में कहते हैं गलिय स्वभाव न देठम चीयन आनंद चित्त नौ पेचम शुक्यम स्वभाव रहियम कारव सहकार दुख वीयमि। मन का स्वभाव गलित स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? गलित गलित गलित, क्योंकि मन आया गया आया गया आया गया आया गया, एक भाव फिर आया वो गया, दूसरा आया वो गया, तीसरा आया वो गया, चौथा आया, से माने नाना तरह के भी भाव चलत रहते हैं। गलिए स्वभाव न देठम, ये मन को जो स्वभाव गलवी को स्वभाव जाय मत देखो। ची अन्य आनंद चित्त नौ पीचम सुख्यम स्वभाव रहियम गारव सहकार दुख वीयमि। गलत स्वभाव को मत देखो, चैतन्य के आनंद में परिपूर्ण रहो, एकमात्र चित्त या पर्याय आदि धारा को मत देखो, सूक्ष्म स्वभाव में रहो। आत्मा को सूक्ष्म स्वभाव बड़ा श्रेष्ठ स्वभाव है, ऐसे ही स्वभाव में रहो और ये गारव आदि सहकार के परिणाम से बचो। श्री गुरु महाराज कहते हैं सूक्ष्म स्वभाव के आश्रय से रहो तो ये गारव सहकार मनोरंजन के पूरे परिणाम गल जाएंगे, और अगर नहीं गले और इन परिणामों से तुम जुड़े रहे तो दुख के बीयमी संसार के दुख के बीज ही बोते हैं। संसार के दुख के बीजों से छूटना है तो सूक्ष्म स्वभाव रहियम, अपने सूक्ष्म स्वभाव में रहो, इससे मनोरंजन कारक की सहकारिता और ये दुख के बीज सब अपने आप छूट जाएंगे, बच जाएंगे। अंतिम 170 नंबर गाथा में कहते हैं कि अगर नहीं संभले तो ये मन क्या करा देगा। 170 नंबर गाथा में कहते हैं पर पंच वृत्ति पिच्छन्तो विभ्रम स्वभाव सयल ओपति विज्ञान ज्ञान नहु पिच्छम गारव सहकार निगोय बीयम्बी। पर पंच की वृत्ति है उसे पहचानो, विभ्रम स्वभाव सहल उत्पत्ति, ये संकल्प विकल्पों का जो उत्पन्न होने का परिणाम रहता है उसे भी तुम पहचानो। विज्ञान ज्ञान नवपिच्छम, ये पर पंच विभ्रम के परिणाम जो है ना वे विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव को नहीं पहचानने देते, इसलिए एक गारव मनोरंजन गारव के सहकारिता से ही निगोद के जावे के बीज बोता रहता है। तो निगोद के बीज के बोने का क्रम न बनाओ, मोक्ष मार्ग के बीज बो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की भावना हर समय भाते रहो, सम्यक की साधना करते रहो, तत्व की आराधना करते रहो, चैतन्य प्रभु का अनुभव करते रहो, चैतन्य प्रभु का अनुसरण करते रहो, चैतन्य ज्योति को जागृत करते रहो। परम पूज्य विश्व रत्न तारण तरण वल्लाचार्य जी महाराज ने जगत के जीवों के लिए यह सारवत के दूसरे ग्रंथ श्री उपदेश शुद्ध सार में जिनेन परमात्मा का जो सच्चा उपदेश है उस उपदेश को जगत के जीवों को दिया, जन रंजन राग से हटाया, कल रंजन दोष से बचाया और मन रंजन गारव से भी हटाकर उनने सच्चा आत्मा का स्वरूप बताया है।
अभी ये मनोरंजन कारक का विषय यहाँ 170 नंबर गाथा तक होता है, पर श्री गुरु महाराज कहते हैं मनोरंजन का विषय कम नहीं है, अब और भी आगे ये विषय चलेगा, समय अनुसार समझने का प्रयास करना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तत्पंचनंदे आनंद मोक्ष निरंजन साह परम तत्व पदविंद पौर्णमी सुभाव गुरु विषि ज्ञान से कारण तरन समर्थमणि गुरु संतान निवास धम्म ज्योत जिनवरे अर्थ दिया तजो कई विनाश भवजो मम ज्ञान पर लो देव के गुरु नमस्कार जय जय।